हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक को देख रहे हैं। देखिए 30 और 31 में हमने ये देखा था कि कैसे मिथ्यांकार जो कि मोह तत्व से प्रकट हुआ था और उसमें तमोगुण का आधिक्य था, वह 3 भागों में विभाजित हुआ था। वैकारिक, तेजस और तामस। वैकारिक अहंकार था सात्विक अहंकार, उससे मन और इंद्रिय के नियामक देवताओं की सृष्टि हुई थी। राजसिक अहंकार से बुद्धि और ज्ञान और कर्म इंद्रियों की सृष्टि हुई थी। अब आज हम लोग तामसिक अहंकार की सृष्टि के बारे में सुनेंगे, उसकी सृष्टि और उससे होने वाली सृष्टि के बारे में सुनेंगे। और इससे पहले कि हम पढ़ें, एक चार्ट देख लेते हैं। ये अहंकार का चार्ट आप देख सकते हैं। अहंकार का चार्ट, अहंकार काल के प्रभाव से वैकारिक अर्थात सात्विक में परिवर्तित होता है, विभाजित होता है कह सकते हैं। तेजस अर्थात राजसिक में होता है और तामस मतलब तामसिक में होता है। इस तामस से क्या होता है? तामसिक अहंकार पर जब काल का प्रभाव होता है तो वह शब्द ध्वनि कहते हैं, शब्द एक तन्मात्रा है, उसकी सृष्टि करता है। और वह शब्द तन्मात्रा फिर आकाश की सृष्टि करता है। आकाश से, ऑब्वियसली काल के प्रभाव से आकाश से स्पर्श की सृष्टि होती है। और स्पर्श प्लस आकाश इज इक्वल्स टू वायु। वायु इस प्रकार से आता है, डायरेक्ट स्पर्श से नहीं आता है वायु। वायु स्पर्श और आकाश से बल प्राप्त करके स्पर्श को आकाश से बल मिलता है, फिर वह वायु में रूपांतरित होता है। फिर रूप वायु से बल प्राप्त करके अग्नि में, अग्नि से बल प्राप्त करके अग्नि में, और अग्नि फिर स्वाद में परिवर्तित होता है। फिर स्वाद अग्नि से बल प्राप्त करके जल में आता है, जल में परिवर्तित होता है। और जल फिर गंध में परिवर्तित होता है, और गंध जल से बल प्राप्त करके पृथ्वी बन जाती है। तो समझ लीजिए कि अगर पृथ्वी को से गंध हटा ली जाएगी तो क्या होगा? उसकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। पुण्यो गंधा पृथ्व्याम च, मैं गंध हूँ, पुण्य गंध हूँ पृथ्वी में। तो उसका अर्थ यह है, गीता का श्लोक है, इसका अर्थ यह है कि अगर गंध तन्मात्रा को पृथ्वी से हटा दिया जाएगा तो पृथ्वी की सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो आप देखिए सृष्टि का क्रम कैसा है, एक के बाद एक तन्मात्रा आता जाता है, उससे आगे तत्व सृष्टि होते रहते हैं। प्रलय का क्रम क्या है? एक एक तन्मात्रा खींचता चला जाएगा, गंध नष्ट हो जाएगी, गंध पृथ्वी को छोड़ देगी, पृथ्वी नष्ट। अब उसके बाद स्वाद जल को छोड़ देगा और फिर जल नष्ट, फिर रूप छोड़ देगी, अग्नि नष्ट। और एक और बात समझना होगा, यही समझ लीजिए, आगे के श्लोकों में भी क्लियर होगा कि आकाश में ध्वनि है, वायु में ध्वनि और स्पर्श है, अग्नि में ध्वनि यानी शब्द, स्पर्श, रूप है, जल में स्वाद, रूप, स्पर्श और शब्द है, और पृथ्वी में पांचों गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि सभी है। ये क्रम समझ लेंगे, अब आगे समझने में कठिनाई नहीं होगी। एक और बात है, जब पिक्चर दिख ही रही तो समझ लें, इस जगत की जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं उनकी सृष्टि कहाँ से हुई है? शब्द से, शब्द से। तो ये प्रभुपाद अन्यत्र समझाते हैं गीता में कि शब्द से ही सृष्टि हुई है और शब्द से ही यह नष्ट भी होगी। भौतिक शब्द से इस जगत की सृष्टि हुई, आध्यात्मिक शब्द नहीं है, तामसिक अहंकार से प्रकट हुआ ना। तो भौतिक शब्द से इस जगत की सृष्टि हुई। आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु अग्नि, जल, पृथ्वी हुआ ना। तो इन्हीं सब तत्वों से जगत बना है कि नहीं बना है? तो भौतिक शब्द से ही हमारे भौतिक वस्तुओं का, भौतिक जीवन का विस्तार होता है। सृष्टि के लेवल पर भी और इस जीवन में भी आप देखेंगे कि भौतिक शब्द का जितना हम संपर्क करते हैं उतना जगत में हमें विस्तार होने की प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। अरे इतने छोटे से मकान में कैसे रह रहे हो? 3x6 के मकान में रह रहे हैं क्या? एनीवन? किसी का रूम 3x6 का हो? अच्छा, कोई कितने भी बड़े रूम में रह रहा हो, स्पेस ले रहा है 3x6 का, ये भी स्वीकार्य है? नहीं? अगर आप 6 फीट के हैं तो यहाँ पे 6 फीट के कोई हैं? मतलब प्लीज रेज हैंड्स इफ यू आर 6 फीट टॉल।
तो 6 फीट के तुम है नहीं, कृष्णांश प्रभु हैं, चलिए एक। तो चलिए आप आपको थोड़ा सा स्पेस और देते हैं, 7 फीट का दे देते हैं। आप 7 फीट के बेड पे सो रहे हैं तो 7 बाई 4 लेकिन है तो पतले, लंबे जरूर हैं लेकिन कृष्णांश प्रभु पतले हैं, तो 3 फीट में आ ही जाएंगे। प्रमाण, प्रमाण क्या है? प्रमाण है ट्रेन का डब्बा, है ना। वहां एक ही बर्थ के लिए झगड़ा करते हैं, कभी देखा है कि वक्त 2 बर्थ के झगड़ा कर रहा हो कि ये दोनों बर्थ मेरी हैं, मैं 2 बर्थ में आऊंगा? कभी देखे हैं ट्रेन में ऐसे 2 बर्थ जोड़ दी गई हूँ हॉरिजॉन्टली कि भाई कोई आदमी आएंगे तो 2 बर्थ की जरूरत पड़ेगी? कभी सोचे, कभी कल्पना किए? नहीं किए ना। और इस जगत में व्यक्ति कितना विस्तार कर रहा है, आ ही जाता है मन में, अरे हम तो अब गृहस्थी में है तो इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। अरे तुम्हारा स्पेस तो उतना ही है ना। फिर तो लोगों की बात सुन सुनकर के व्यक्ति अपने वस्तुओं का विस्तार करना चाहता है। कोई विरोध हो तो बताइएगा। जबकि उसकी आवश्यकता वैसी ही वही रही हैं जो कि थी, कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। रोटी तो बल्कि उम्र के संग थोड़ी कम ही होती जाती है, बढ़ती तो नहीं है। हम लोग श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं इसलिए इस जगत को छोड़ने के प्रयास में लगे हैं। और इसका बिल्कुल विपरीत भी होगा। अगर भौतिक शब्द सुनना शुरू करते रहेंगे तो फिर इस जगत को पकड़ने का प्रयास अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ये स्वभाव ही है इन वस्तुओं का, स्पेशली शब्द का। इसीलिए प्रभुपाद जी गीता में कहते हैं, तो श्लोक है ना, शब्दादि ने विषयान्य संयम अग्नाश जुहवती। शब्दादि विषय को वह स्वयं की अग्निश में संयमित आहुति देता है। यानी ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, चाहे वो गृहस्थी में हो भी या कोई भी हो, उसको भौतिक शब्द से बचना होगा। भौतिक शब्द ही भौतिक इच्छाओं को कैरी करता है। जो व्यक्ति भौतिक इच्छा से युक्त होकर कुछ बोल रहा है तो उसमें उसकी, उस शब्द में उसकी इच्छा, उसकी श्रद्धा मिली हुई रहती है। और फिर वही श्रद्धा, वही इच्छा हमारे हृदय में स्थानांतरित हो जाती है। और फिर हमारा प्रयास शुरू हो जाता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। आप देखेंगे कि जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, भगवान के बारे में सुनता है, तो उसको सहज ही वैराग्य हो जाता है। वो अनावश्यक वस्तुएं नहीं इकट्ठा करता। जो शरीर की आवश्यकता है तो करना ही पड़ता है, लेकिन अनावश्यक नहीं ग्रहण करता। तो बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। और वो क्या है? शब्द से ही सृष्टि होती है। एक और रुचिकर बात यह है कि सूक्ष्म वस्तुओं से स्थूल वस्तुएं आ रही हैं। ये प्रैक्टिकल देखेंगे। शब्द से आकाश आ रहा है और आकाश से वायु आ रही है। आकाश से कहीं अधिक स्थूल है वायु, और वायु से कहीं अधिक स्थूल है अग्नि, क्योंकि अग्नि का रूप भी है। अग्नि से कहीं अधिक स्थूल है जल। तो इससे क्या सीख रहे हैं आप? सूक्ष्म चीजों का हमारे भौतिक शरीर पर भी बहुत प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। और सूक्ष्म विज्ञान के बारे में आज के वैज्ञानिकों को कोई नॉलेज नहीं है। इस जगत में बहुत शायद प्रसिद्ध बात है कि व्यक्ति को सारी बीमारियां उसके मन से उपजती हैं। इन द सेंस कि वह अगर मन में दुखी है, रोगी है, तो वह अनेक अनेक रोग उसके शरीर में आने लगते हैं। आधि और व्याधि समझते हैं। आधि मतलब मानसिक परेशानी और व्याधि मतलब शारीरिक परेशानी। तो व्यक्ति अगर प्रसन्न रहता है, उसका मन खुश रहता है, तो उसको रोग नहीं आते हैं सामान्यतः। केवल जो परेशान रहते हैं, हमेशा ही परेशान रहते हैं, डिप्रेशन और ये, उसके बाद अनेक अनेक रोग हो जाते हैं। यह भी सुना होगा आपने कि मन अगर दुखी है भोजन करते समय, तो वो भोजन क्या हो जाता है? जहर हो जाता है। इट इज सो सटल। ये पता है आपको बात? आप क्रोधित हो रहे हैं, क्रोधित होकर खा रहे हैं, बड़े परेशान हैं, ये उस टाइम भोजन करते हैं तो वो भोजन जहर बन जाता है। शरीर को लगता नहीं, इतना सूक्ष्म है सब कुछ। तो ऐसा नहीं कि अब जो बस केवल ग्रॉस जगत पे हम रह रहे हैं, सूक्ष्म चीज़ों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहाँ प्रैक्टिकल देख रहे हैं। नहीं तो लोग मंत्र से कैसे मतलब स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत सारे मंत्र भी होते हैं, उससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। मेरे अपने संग स्वयं अनुभव किया कि मेरी नाभि डिग गई थी। नाभि समझते हैं? नाभि, नाभि डिगना का मतलब हट गई थी। तो एक बाबा के पास यहाँ गए, वो कुछ मंत्र बोले, बताए नहीं मंत्र क्या था। मंत्र बोले और नाभि सही, छुए भी नहीं। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि हाँ, अभी यहीं अटला चौंकी की तरफ आगे जाएंगे, हम लोग गए थे। बस जस्ट सरप्राइजिंग, कुछ बताए भी नहीं, सिखाए भी नहीं, बस खाली भी हाँ देखो ठीक, मतलब देखो भी नहीं। मैंने कहा जाओ ठीक हो गया। हमने कहा कुछ चेक करेंगे ना, सही हो गया। एकदम आंखों से देखा हुआ है बात।
तो सूक्ष्म चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो सोचिए आप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सुनते हैं, बोलते हैं, और इस श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे तो क्यों नहीं हमारा स्थूल शरीर भी पवित्र हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इज वेरी फैक्ट। यहाँ पे एक बात आ रही तो आपको थोड़ा सा हम साइड की बात, साइड पॉइंट भी बता दे रहे हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हम लोग भागवतम के दूसरे स्कंद की शुरुआत में भी सुन चुके हैं इस बात को। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। तो इनका संबंध हमारे नाड़ी तंत्र से होता है, और हमारे शरीर में ये जब डिसबैलेंस हो जाते हैं तो उससे संबंधित शरीर मतलब शरीर का जो अंग है उसमें रोग आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मणिपुर डिस्टर्ब होगा तो फिर आपको पेट की प्रॉब्लम आएगी। इसमें एग्जाम्पल मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ऐसी खाली इमेजिनेशन नहीं है। इन सब चक्रों के बारे में दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं कि जो योगी है वो शस्त्रार को फोड़ करके फिर वो ऊपर के लोगों में चला जाता है। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये योग में बताया गया है, आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है। तो मैं खाली इतना बोलना चाह रहा हूँ इस बात को कि ये जो जगत है वो केवल स्थूल रूप में नहीं है, उसके पीछे सूक्ष्म कारण भी हैं। ठीक है, तो ये सृष्टि के उपक्रम से आप समझना चाहिए कि सृष्टि बनी ही सूक्ष्म वस्तुओं से है। चलिए अब हम लोग श्लोक को सुनते हैं। तामसो भूत सूक्ष्मादिर यतखम लिंगमात्मनः, तामसो भूत सूक्ष्मादिर यतः खम 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 लिंगमात्मनः। आधा श्लोक था। आकाश शब्द का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर यानी विकार है। आकाश पहले नहीं आया, श्लोक में पहले लिखा है लेकिन आकाश पहले नहीं आया। ध्वनि तामसिक अहंकार से आई और तामसिक अहंकार से ध्वनि के आने के बाद ध्वनि से आकाश आया है। ये हिसाब किताब है। आप दूसरे स्कंद में सुनेंगे कि लिखा है उसमें कि तामसिक अहंकार से आकाश आया, तो कहेंगे अरे ध्वनि कब आई? तो कह रहे हैं यद्यपि यहाँ पे ये नहीं बोला गया है फिर भी ग्रहण करना होगा कि क्रम ये है कि तामसिक अहंकार से शब्द यानी ध्वनि आई और शब्द से फिर आकाश की सृष्टि हुई। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, दूसरे शब्द कहाँ से आ गए? ये अभी आएगा, इसको समझिएगा। ये श्लोक थोड़ा सा समझने वाला है। तामस मतलब तामसिक अहंकार से भूत सूक्ष्म आदि। आदि का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा है कारण, लेकिन आप पहली बार पढ़ जाएंगे आदि का मतलब एक्सेट्रा। और यही गलती मैं कर रहा था शुरुआत में, फिर मैंने चेक किया, मैं करना यहाँ आदि का मतलब एक्सेट्रा नहीं है। एक्सेट्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में तो शायद आदि ही कहते हैं, लेकिन यहाँ आदि का अर्थ है ओरिजिन। तो आप समझिए, तामसिक अहंकार भूत सूक्ष्म, सूक्ष्म भूत का मतलब तन्मात्रा जो सूक्ष्म है। स्थूल हो गए आकाश आदि और सूक्ष्म हो गए रूप रस गंध इत्यादि। ये सूक्ष्म इंद्रिय विशेष शब्द का कारण है, यानी कि तामसिक अहंकार से केवल एक ही तन्मात्रा प्रकट होता है और उसका नाम है शब्द, और कोई नहीं। मैं कल के लेक्चर में या पूर्ववर्ती लेक्चरों में कहीं ये बोल दिया हूँ, शायद मुझे लग रहा है गलती से, कि सारे तन्मात्रा एक साथ सृष्टि हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये त्रुटि है, वो त्रुटि हो गई थी वहाँ पे बताने में, ऐसा नहीं है। तामसिक अहंकार से केवल एक तन्मात्रा प्रकट होता है और वो है शब्द, और उस शब्द से आकाश, फिर आकाश से स्पर्श, फिर स्पर्श से वायु। ये क्रम है। क्या आप समझ पा रहे हो? तामसिक अहंकार से क्या वस्तु प्रकट होती है? शब्द। शब्द के अलावा और कुछ नहीं। शब्द से आकाश प्रकट होता है। समझ में आ रहा है एकदम क्रम? इसीलिए कह रहे हैं सूक्ष्म भूत आदि, यानी तामसिक अहंकार सूक्ष्म भूत एक वस्तु है और वह है शब्द, उसका कारण है। आदि का मतलब कारण। यहां आदि का मतलब एक्सेट्रा नहीं है जो कि शब्द आदि को सूचित कर रहा हो। शब्द आदि का मतलब हो जाएगा शब्द रूप रस गंध इत्यादि। इत्यादि के अर्थ में नहीं है आदि। लोग बहुत परेशान लग रहे हैं।
क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं इस बात को? आदि इज नॉट इत्यादि, आदि इज कारण। अहम आदिर ही देवानाम, तो मैं सभी देवताओं का आदि अर्थात कारण हूं। ठीक है, तो उसी प्रकार से तामस भूत सूक्ष्म का आदि है। भूत सूक्ष्म अर्थात शब्द का आदि है, शब्द का कारण है। सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म भूत का मतलब हुआ शब्द, नॉट भूत। पंच महाभूत हैं आकाश पृथ्वी जल वायु ये सब, लेकिन सूक्ष्म भूत हैं रूप रस गंध आदि तन्मात्राएं। तो तामसिक अहंकार ये सूक्ष्म भूत यानी कि शब्द का एक शब्द, एक सूक्ष्म भूत यानी शब्द का आदि है, कारण है। लास्ट लाए थे क्या? नहीं लाए थे? ठीक, ओके। यतः, यतः मतलब जिस शब्द से, ये भूत सूक्ष्म को लिंक विशेषण दे रहा है। यतः, यतः मतलब जिससे, जिस शब्द से खम यानी कि आकाश आता है। खम मनो बुद्धि रेवचा, गीता का श्लोक, तो खम मतलब आकाश आता है। अब कह रहे हैं आत्मनः लिंगम, वह आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक स्वरूप है। ये जो आकाश है वह भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात को भगवान ने गीता में भी समझाया है। यथाकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। तुम इस बात को स्वीकार करो कि जैसे आकाश में महान वायु स्थित रहती है, उसी प्रकार से हम मुझ में सारे जीवात्माएं विद्यमान रहते हैं। तो आकाश की बात से, आकाश से क्या समझ में आता है? एक तो है उसका अपरिच्छिन्नत्व, आकाश हर जगह व्याप्त है, एक। दूसरा उसका निर्लिप्तत्व, वह किसी से आसक्त नहीं होता और सभी चीजों को आश्रय प्रदान करने वाला। सभी चीजें कहाँ हैं? आकाश में ही है। आकाश का अर्थ, वो आकाश का रंग क्या होता है? आयुष प्रभु नहीं पता, नहीं जानते? नीला होता है। आकाश का रंग नीला नहीं होता है। वो आकाश जो आपको नीला नीला दिखाई पड़ रहा है वो नहीं है। इस समय भी आप इस रूम में जो बैठे हैं वह भी आकाश ही है। आकाश का कोई रंग नहीं होता। आकाश में रूप, देखिए, स्पर्श रूप रस गंध कुछ भी नहीं है। जब रूप ही नहीं है तो आप रंग कैसे बताओगे? केवल शब्द उसमें विद्यमान होता है। लेकिन आकाश यानी स्पेस सभी को आश्रय प्रदान कर रहा है। दिख रहा है कि नहीं? तो भगवान अपरिच्छिन्न है, भगवान अनासक्त हैं, सबको आश्रय प्रदान करते हैं। तो इस तरह से कुछ गुणों का आकाश प्रतिनिधित्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये एक अर्थ है, अभी आगे और डिटेल में आप अर्थ समझेंगे। नोट देखिए, ये नोट जो है ये 1.6.25 से दिया गया है। देखिए, हुआ ये था कि नारद जी, बालक नारद कह रहे, जैसे नारद नहीं थे, दासी पुत्र थे, और भगवान का भजन करने के लिए वह जंगल में गए और उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और फिर भगवान ने दर्शन खींच लिया और उसके बाद भगवान ने उनको आवाज़ दी कि हे नारद, हे नारद नहीं बोला था, हे प्रिय, तुम मुझे इस जन्म में दोबारा नहीं देख पाओगे। तो नारद जी पूछते, जब देख नहीं पाऊंगा दोबारा तो अभी दर्शन क्यों दिया आपने? तो कहे कि भाई, जिन लोगों का हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है वह मुझे नहीं देख पाते। दुदर्शो ही कुयोगी नाम, कुयोगी नाम मतलब जो जिनका कषाय, जिनका हृदय पवित्र नहीं हुआ है, वह मुझे देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन नारद जी का हृदय, दासी पुत्र जो थे, उनका हृदय पवित्र था, तो केवल उनमें दैन्यता और उत्कंठा जागृत करने के लिए भगवान ने कहा कि तुम मुझे नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, इस जीवन में नहीं देख पाओगे दोबारा। तो नारद जी पूछते कि भाई क्यों दिखाया फिर आपने? तो उन्होंने कहा भाई उत्कंठा जागृत करने के लिए, क्योंकि जितना तुम मेरे प्रति उत्कंठित होगे, उत्कंठा मीन्स हैंकर करोगे, उतना ही तुम मुझे देखने के लिए योग्य बन जाओगे। और इस हंता मत जन तामसी, इस शरीर को त्याग करके, अवध्य देह को त्याग करके तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। तो ये सब बात बोल करके भगवान अब चुप हो गए। भगवान वहीं थे लेकिन अब बोल नहीं रहे थे, ना दिख रहे थे। तो वहां पे ही इस श्लोक को वह बोलते हैं। क्या बोलते हैं जरा देखिए, मेरे पीछे बोलेगा, एतावदुक्त्वो परराम तन्महद
भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् एतावदुक्त्वोपरराम तन्महद् भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकम्पितः अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनानं विदधेनुकम्पितः एतावदुक्त्वोपरराम तन्महद्भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् एतावदुक्त्वोपरराम तन्महद्भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकम्पितः अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकम्पितः। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। श्रीमद् भागवत 1:6-25। ये नारद जी जो पिछले जन्म में दासी पुत्र थे उनका वक्तव्य है। एतावद इस प्रकार से उक्त्वा बोलकर उपरराम तन महद्भूतम, महद्भूतम मतलब जो महान आश्चर्य थे, अद्भुत अद्भुत महद्भुत, ठीक है ना। तो वो जो अद्भुत व्यक्ति थे जिनको मैं देख नहीं पा रहा था, केवल सुन पा रहा था, वह चुप हो गए। तो उनका स्वरूप कैसा था? तो कहते हैं नभो लिंगम। नभ का मतलब क्या होता है? आकाश। तो आकाश जिनका लिंग अर्थात चिन्ह था। अच्छा, आकाश चिन्ह था का क्या मतलब है? शब्द, उनका शब्द चिन्ह था। आकाश का गुण क्या है? शब्द। शब्द के द्वारा चिन्हित हुआ कि भगवान बोल रहे हैं। तो देखिए, आकाश भी भगवान का लिंग यानी चिन्ह है और शब्द भी भगवान का लिंग अर्थात चिन्ह है। शब्द में भगवान व्याप्त हैं और आकाश में भी व्याप्त हैं, तो दोनों जगह चिन्हित किया जा रहा है। और कह रहे हैं बाकी अलिंगम, उनका कोई ऐसा कोई रूप नहीं दिख रहा था उसको हम चिन्हित कर सकें। कौन थे? ईश्वरम, वो ईश्वर थे। अहम च, फिर आपने किया क्या? तो कहते हैं अहम च तस्मै महताम महीयसे, जो महान से भी महान है उनको मैंने शीर्ष्णाव नामम सिर से झुक करके प्रणाम किया। विदधे अनुकंपिता, और अनुभव किया कि उन्होंने मुझ पर अनुकंपा करी। इस प्रकार का अपना जो हृदय में स्वरूप दिखाया था, फिर उसके बाद बोला था। तो ये श्लोक मैंने यहाँ पे क्यों रखा है? ये समझाने के लिए कि नभो लिंगम, भगवान का चिन्ह आकाश है। आकाश को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है। इस जगत में भी देखा जाता है कि कहीं से आवाज आ रही होती तो उस व्यक्ति को हम समझ लेते हैं वो वहां से बोल रहा है, यद्यपि वो ना भी दिख रहा हो, उसका स्वरूप नहीं दिख रहा होता, लेकिन आवाज से जान लेते हैं। याद है वो मम्मी की डांट, अभी बताती हूँ, तू ठहर जा, अभी बताती हूँ, तू बहुत शैतानी कर रहा है। मम्मी आई नहीं, लेकिन आप लोग समझ गए मम्मी आ रही हैं, अब तो झाड़ू पड़ेगी। तो आप लोग ये बचपन में देखे थे ना कि मम्मी नहीं दिख रही हैं, नभो लिंगम, आकाश में उनका आवाज सुनाई पड़ रही तो उसी से भागना शुरू करता है। ये लीला आप सभी लोग किए होंगे, मेरे ख्याल से बाल लीला नहीं होती है, भारत में तो होती है। अभी बताती हूँ तेरे को, बहुत शैतानी कर रहा है, अभी बताती हूँ। और स्पेशली भारतीय माता जी जोर जोर से बोलती हैं, मतलब ताकि वो बच्चा, भारत की पुलिस से ना सायरन लेके आती है तो उसी तरह से आती है। ठीक है, तो ये सब किताब है, समझ गए आप लोग। श्रीधरी, तामस अहंकार भूत सूक्ष्म अर्थात शब्द का आदि अर्थात कारण है। क्लियर? शब्द तन मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है, ये भी ठीक है। लिंगम आत्मना का अर्थ है कि वह आकाश अपने गुण शब्द के द्वारा परमात्मा का बोध कराता है। आत्मा अर्थात परमात्मा, परमात्मा का लिंग अर्थात चिन्ह। तो आकाश का गुण है शब्द और उसके द्वारा भगवान का बोध होता है। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया गया था नारद जी का कि वो समझे उस दिशा से भगवान आए। यही चीज आप दशम स्कंद में सुनेंगे कि देवता लोग क्षीर सागर पर जाते हैं और वहाँ वह भगवान का दर्शन नहीं करते, भगवान ब्रह्मा जी में आवेशित हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि ब्रह्मा नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान हमसे बोल रहे हैं कि सभी मैं अवतरित होऊंगा, आप लोग भी, सब लोग यदुवंश में अवतरित हो। तो पूरा विश्वास करते हैं कि भगवान बोल रहे हैं। एक भक्त बोल रहे हैं जैसे कि आकाशवाणी, हाँ ये भी ठीक है।
आकाशवाणी में कोई व्यक्ति आकाशवाणी मतलब रेडियो, तो रेडियो पे कोई बोल रहा होता तो वो शब्द प्रसारित होता है, प्रसारित किया जाता है, तो व्यक्ति समझ लेता है कि हाँ इस व्यक्ति ने बोला है। जैसे मैंने सुना है, नाम बोल रहा हूँ इसलिए स्मरण करिएगा, स्मरण नहीं करना चाहिए, लेकिन हिटलर था, वो जब वक्ता मतलब बोलता था, मैंने सुना इस प्रकार से कि स्टेडियम में लोग बैठे रहते, सबके पास रेडियो रहता था और उस रेडियो से वो लोग सुनते थे, तो वो यही मानते थे कि हम इस व्यक्ति सुन रहे हैं। इज इट ओके? कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? स्पीकर नहीं लगाते थे वो लोग, वो रेडियो में लगा देते थे। स्पीकर तीनों लोग कैसे अरेंज करते हैं, आई डोंट नो, समथिंग मस्त देयर। मैंने सुना था कि ये रेडियो पे बोलता था, मतलब पूरा स्टेडियम है और स्टेडियम में लोग रेडियो पे सुन रहे हैं। मंदिर में तो हमने देखा है, मंदिर में तो एफएम चला देते हैं, लोग सुनते रहते हैं। तो अब वही मानते हैं ना कि ये जो शब्द हम सुन रहे हैं ये उसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया, जबकि उस व्यक्ति का स्वरूप तो नहीं दिख रहा होता है, नहीं दिख रहा होता ना। यहां आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं कि आपको सबको अनुभव होगा, छोटे बच्चे अगर आप रहे हो, हम अपनी मौसी के पास थे, जब जाते थे मौसी के पास तो मौसी रेडियो चला देती थी, मैं और मेरी दीदी सुनते थे उसको, कुछ कुछ व्हाटएवर, तो से स्वीकार कर लेते थे कि वहाँ कोई गा रहा है या कुछ बोल रहा है। इज इट ओके? न्यूज़ तो पहले उसी में आती थी ना, तो वो उसके द्वारा व्यक्ति ये समझ लेता कि कुछ है व्यक्ति जहाँ कुछ बोल रहा है। तो ये शब्द जो है भगवान का बोध कराने वाला है। अच्छा, ये बात कुछ ज़्यादा समझानी है कि आपको अनुभव हो रहा है? सुन सुनकर ही ये विश्वास हो रहा है ना कि भगवान है। बड़ी गंभीर बात है। भक्त्या श्रुतग्रहीतया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम भक्त्या श्रुतग्रहीता। व्यक्ति परमात्मा को हृदय में ही देख पाता है, लेकिन कैसी भक्ति से? बढ़ी हुई भक्ति से। भक्त्या श्रुतग्रहीतया, उस भक्ति के द्वारा जो सुन करके बड़ी हो जाती है। श्रुति सुनते यानी वेद से, भागवतम से, श्रीमद् भगवद गीता से सुन करके भगवान का बोध होने लगता है। वैकुंठ तो है ना, है कि नहीं है? कौन लोग गए थे लास्ट टाइम? कोई ट्रिप थी 3 days टूर टू वैकुंठ? नहीं, लेकिन आप शब्द को सुन सुन करके ग्रहण कर रहे हैं सहज रूप से कि वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है। शब्द बहुत पावरफुल है, शब्द भगवान का बोध कराने वाला है। और आध्यात्मिक शब्द का तो फिर कहना ही क्या है, वो तो स्वयं भगवान से अभिन्न। शब्दम खे पौरुषम ऋषु, मैं खे अर्थात आकाश में शब्द हूं, भगवान गीता में कह चुके हैं। वस्तुतः देखा जाए तो हर शब्द में भगवान है। शब्दम शब्दम खे पौरुषम ऋषु, पंखे की आवाज में, किसी भी आवाज में भगवान कहते हैं मैं शब्द के रूप में हूँ। और फिर कहते हैं प्रणव सर्व वेदेषु, सारे वेदों में मैं शब्द हूँ, प्रणव रूपी शब्द हूँ। भगवान से संगति सीधे शब्द के द्वारा होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही बात अभी आज सुबह भी भक्त बोल रहे थे कि मैं उनको बोला कि आपकी भौतिक परेशानी तो अभी भी, सो कॉल्ड परेशानी अभी भी विद्यमान है, आप हंस कैसे रहे हो? तो मैंने कहा, समझाया था कि जब तो आप तब भी कर रहे थे तब भी हंस क्यों रहे थे, अब क्यों हंस लगे? डेढ़ दिन में तीसरी क्लास में हंसना कैसे शुरू कर दिया आप? एकदम लटके हुआ उनका मुंह था, ऐसे लग रहा कि वो आम को अगर धूप में रख देना तो अचार बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही, थके एकदम परेशान, सेम साधना कर रहे हैं लेकिन कथा नहीं सुन रहे। और वो बोल रहे थे कि हाँ भक्तों संग तो हम ऐसे थे रहते। भैया साथ में बहुत टहल सकते हो, लेकिन साथ में रह के भागवत कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? सुबह से मिला कोई आपको साथ में बैठ करके भागवत पढ़ने वाला? ऐसे तो बहुत सारी टहल हो सकती है। बिकॉज कारण क्या है? माया जानती है कि अगर ये भागवत शब्द का संपर्क करेगा ये तो भगवान का संपर्क प्राप्त कर लेगा। जहां भी श्रीमद् भागवतम का डिस्कशन होता है तो वो वहां भगवान शब्द रूप में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए भागवत की क्लास के बाद, भगवद गीता की क्लास के बाद आपको प्रसन्नता, शांति का अनुभव होता ही है। मान लो हम सब नहा लिए हों, प्रभुपाद को बताते हैं सर्वात्म सुनपनम का मतलब क्या है? ये भगवान का कीर्तन सभी आत्मा का स्नान कराने वाला। कहते हैं जैसे गंगा जी में स्नान करते हो तो पूरा डुबकी मारते हो, तो गंगा जी में जो लोग स्नान किए हैं उसको सोच लीजिए और अब बाथरूम में जो स्नान करते हैं उसको देख लीजिए, बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं? कभी हम नहीं कह सकते कि जो गंगा जी का स्नान है सेम एज बाथरूम स्नान, नहीं हो सकता। आज सुबह ऐसा हुआ था कि रात में लाइट नहीं थी तो सुबह 3 बजे पानी भरा गया था, तो जमीन का पानी निकला था। खैर ये तो वृंदावन का पानी है, फिर भी तो वो पानी एकदम ठंडा ठंडा था, तो उसको स्नान किया तो मुझे कुछ याद आया कि हाँ गंगा जी के स्नान का क्या प्रभाव होता है, अनुभव होता है। लेकिन वैसा अनुभव
कभी नहीं हो सकता है जो आप मग्गे में डाल रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, सर्वात्म स्नपनम परम विजयित श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से पूरी तरह से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, स्नान कर, मानो उसने गंगा जी में स्नान कर लिया हो। मैं इसे क्यों कह रहा हूं? इस कीर्तन के द्वारा, इस शब्द के द्वारा हम भगवान की संगति प्राप्त करते हैं। इट इज सो ईजी। मान लो जल के द्वारा करते तो भी दिक्कत होती, जाड़े में ठंडा लगता ना, लेकिन जब करने में तो कोई ऐसा नहीं कि आप हरे कृष्ण बोले तो ठंड लग रही है हरे कृष्ण बोलने से। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, सो इजी। तो श्लोक बहुत अच्छा है, श्लोक की गुण में भगवान का बोध कराता है, सॉरी शब्द रूपी गुण के द्वारा आकाश परमात्मा का बोध कराता है। इसलिए परमात्मा का लिंग है, अर्थात परमात्मा को चिन्हित कराता है। भगवान कहाँ है? तो शब्द के द्वारा है, शब्द के द्वारा बोध कराता है कि भगवान वहां पे हैं। यद्यपि सीधे सीधे भगवान को नहीं देख पाएगा, लेकिन शब्द है, आध्यात्मिक शब्द है, तो उससे व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान वहां पे उपस्थित है। अथवा लिंग शब्द शरीर का वाचक है। श्रुति भी कहती है आकाश शरीरम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म का आकाश शरीर है। आत्मा है ना, मेरे शरीर में आत्मा है, आत्मा को देख रहे हैं। आत्मा को आप नहीं देख रहे, लेकिन ये जो शरीर है इसको देख रहे हैं, तो ये आत्मा का चिन्ह हो गया, इसमें है, ये बोल रहा है व्यक्ति। तो आकाश यद्यपि भौतिक है, लेकिन जैसे भगवान ने समझाया, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी उपधार्य। जिस प्रकार से आकाश में महान वायु, सब जगह बहने वाली वायु विद्यमान रहती है, ऐसे ही मुझ में सब विद्यमान रहता है। समझ रहे हैं? भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, तो भगवान आकाश की उपमा दे रहे हैं। जैसे कुछ समझ, जैसे हम अभी आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं, अपने को नहीं देख पा रहे, ना ही दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन देह को देखकर सोच लेता है ये आत्मा इधर बैठी, ये आत्मा उधर बैठी, ये आत्मा उधर बैठी हुई है, जबकि आत्मा देह से पूरी तरह पृथक है। अग्रीड? तो आकाश का उदाहरण दे करके भगवान बता दे रहे हैं कि भाई ये इस आकाश के गुण को देखकर तुम कुछ मेरे गुण का अंदाज लगा सकते हो, कैसे मैं सर्वव्यापी हूँ, सबको इकट्ठा कर के रखा हूँ या अपने में रखा हुआ हूँ और निर्लिप्त हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पे एक बात श्रुति कहती है कि आकाश शरीरम ब्रह्मा। तो अगर लिंग का अर्थ हम शरीर लेते हैं तो ब्रह्म मतलब आत्मन, तो परमात्मा का शरीर ये आकाश है एक दृष्टि से। सारार्थ दर्शनी तामसिक अहंकार सूक्ष्म इंद्रिय विशेष शब्द का आदि अर्थात कारण है। यतः अर्थात जिस शब्द से खम अर्थात आकाश उत्पन्न होता है, जो आत्मनः अर्थात परमात्मा का लिंगम अर्थात प्रतीकात्मक स्वरूप है, क्योंकि वह भगवान को उनके गुणों के वर्णन के द्वारा शब्द के द्वारा प्रकट करता है। ये समझ में आया? ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं हूँ नारद जी। हैं? तो यानी वैकुंठ में जाएंगे तो नहीं मिलेंगे? नहीं हैं, लेकिन वैसे नहीं है। नारद जी किसी को कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं हूँ और ना ही योगियों के हृदय में हूँ। तो कहाँ हैं आप? यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन, मेरे गुणों को बोलते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ, बैठा रहता हूँ। भक्त बैठे बैठे सुन रहे हैं तो हम भी बैठे बैठे सुन रहे हैं। तत्क्षणात् जहाँ भागवत के बारे में चर्चा होती है तो वह भगवान का उत्सव होता है। उत्सव में तो सब उत्साहित होकर जाते हैं ना, लाइक दैट। भगवान सबसे पहले आके बैठ जाते हैं, जो भागवत हो रही, भागवत हो रही। तो इन शब्दों के, यानी शब्द के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। और ये तो आपने कई बार सुना है, चैंटिंग विल रिवील एवरीथिंग। ये हरे कृष्ण मंत्र स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। अपना स्वरूप और भगवान का स्वरूप, दोनों ही स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाता है। तो अब बातें समझ में आ रही होंगी कि कैसे शब्द भगवान का लिंग है। अथवा अब दूसरी अंडरस्टैंडिंग देखिए, शब्द अथवा शब्द जो भगवान का एक रूप है, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। अभी तक आकाश को भगवान का लिंग कहा जा रहा है, अब दूसरा कह रहे हैं शब्द भगवान का लिंग है। यतः खम आत्मनः लिंगम। वह यथा मतलब जो शब्द आत्मा का लिंग है, अर्थात जो भगवान का एक रूप है, उससे खम अर्थात आकाश की उत्पत्ति हुई। संस्कृत देखिए,
एक कह रहे यतः खम लिंगम आत्मनः, यतः मतलब शब्द, वह शब्द जिससे आकाश की उत्पत्ति हुई वह आत्मनः लिंगम, वह परमात्मा का रूप है। एक इससे पहले तो हम क्या अर्थ डिस्कस कर रहे हैं, यथा खम लिंगम आत्मनः, वह शब्द जिस शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई और वह आकाश परमात्मा का लिंग है। और दूसरा अर्थ ले सकते हैं कि वह शब्द जिससे आकाश की उत्पत्ति हुई वह परमात्मा का लिंग है। अच्छा ऐसा हिंदी सुनिए, वह शब्द जिससे आकाश की उत्पत्ति हुई वह परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का एक रूप है। ठीक, वह शब्द जिससे आकाश की उत्पत्ति हुई वह परमात्मा का स्वरूप है। तो वह को आप शब्द भी ले सकते हो, वह को आकाश भी ले सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख करके देखिए मैं क्या कह रहा हूं। वह शब्द जिससे आकाश की उत्पत्ति हुई वह परमात्मा का एक रूप है। तो वह मतलब जोड़ लीजिए कहीं, वह को आप शब्द में भी लगा सकते हैं, वह को आकाश में भी लगा सकते हैं। वही चीज संस्कृत में लिखी हुई है। यथा खम लिंगम आत्मनः, तो आत्मना लिंगम कौन है ये वर्णन नहीं हो रहा है। ये हम संस्कृत तो सीधी सीधी चलती नहीं है हमेशा। तो आत्मना लिंगम खम भी हो सकता है और आत्मा लिंगम शब्द भी हो सकता है, और दोनों के ही प्रमाण हैं। हो परेशान हो रहे हैं आप, पहले टीका पूरा पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। कहाँ गया? शब्द जो भगवान का एक रूप है उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। भगवान का कार्य होने से शब्द को आत्मा कहा जा सकता है, क्योंकि श्रुति कहती है तस्माद व एतस्माद आत्मनः आकाश संभूतः। आकाश की उत्पत्ति भगवान से हुई जो आत्मना अर्थात शब्द में व्याप्त रहते। तो ये श्लोक तैत्तिरीय उपनिषद से है। तो अब एक बात बड़ी दिक्कत की हो जाएगी। कभी कभी लोग तो कहेंगे कि भाई आत्मनः आकाश संभूतः, परमात्मा से आकाश कैसे प्रकट होता है? परमात्मा से तो आकाश नहीं प्रकट होता है, प्रकट होता है शब्द से। तो इस श्लोक में अर्थ यह होगा कि आत्मना शब्द शब्द को सूचित करता है। और अभी आप कहोगे कि गुरु जी बहुत आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हो। तात्पर्य प्रपात जी का देख लेना, ये श्लोक कोट करते हैं प्रपात जी। भगवान ने शब्द की सृष्टि करी, इसमें कोई कठिनाई है? भाई भगवान की ही अध्यक्षता में प्रधान से महतत्व, महतत्व से तामसिक अहंकार, महतत्व से अहंकार, अहंकार से तामसिक अहंकार, तामसिक अहंकार से शब्द। तो शब्द से जगत की सृष्टि हुई है ना। शब्द से आकाश आया, तो शब्द कहाँ से आया? तो भगवान से। तो क्योंकि भगवान का ये कार्य यानी इफेक्ट है, शक्ति है, इसलिए शब्द को भगवान का एक रूप कहा जा रहा है। इसीलिए आत्मना लिंगम कहा जा रहा है। सभी लोग निशब्द हो गए, ये कहाँ जा रही है टीका, नहीं समझ में आ रहा है। रूम पे तो सब भक्तों को हमने शांत कर दिया। अच्छा इधर जूम पे तो ये लोग बेचारे पहले से ही म्यूटेड हैं, इन लोग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इट इज जस्ट टू टफ। कोई प्रश्न भी नहीं। क्या ऐसा हो रहा है कि ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है? मुझे लगा था ये होगा। लेकिन एक मिनट, इससे पहले कि मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूं, पहले प्रभा के तात्पर्य पढ़ते, नहीं तो आपको लगेगा हम एक्स्ट्रा सिलेबस में बातें बोल रहे हैं। तात्पर्य वैदिक स्थितियों में कहा गया है एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, है ना श्लोक। अभी आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो अब फिर वापस चलते हैं, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, चक्रवर्ती पाद। शब्द भगवान आत्मा का, परमात्मा का कार्य है। यहाँ अगर समझिए कि आत्मा परमात्मा शब्द की सृष्टि करते हैं, तो बहुत इजी है। उस शब्द से आकाश की सृष्टि होती है। तो यही लिखा हुआ है कि तस्माद् व एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, यानी कि
इस परमात्मा से आकाश प्रकट होता है। लेकिन परमात्मा से आकाश प्रकट होता है सीधे? क्या उत्तर है? नहीं होता है। आत्मा अर्थात शब्द, क्योंकि शब्द भगवान से प्रकट हुआ पूरे क्रम से, प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से तामसिक अहंकार, तामसिक अहंकार से शब्द, और शब्द से आकाश प्रकट हुआ। तो शब्द भगवान का कार्य है। कार्य का मतलब इफेक्ट है। तो कार्य कारण से एक दृष्टि से अभिन्न रहता है। जैसे गाय ही गोबर के रूप में है, क्योंकि गोबर गाय का कार्य है, तो उसी तरह से भगवान शब्द के रूप में जगत में व्याप्त है। इतना से अधिक मैं क्या समझा पाऊंगा? थोड़ा विचार करें तो शायद समझ में आ जाए। जो लोग रजो तथा तमो गुणों में अहंकारी हैं, वे भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इससे भगवान श्री कृष्ण की लीला याद आती है, भगवान तृणावर्त की। तो तृणावर्त ने रज अर्थात बालू का एक बवंडर उठा दिया, और वह बालू माता यशोदा की आंखों में चली गई थी, और इस कारण से उनकी आंखें बंद हो गई थी। तो वहां पे एक महान टीकाकार टीका करते हैं कि जब आंखों में रज प्रवेश कर जाएगी तो भगवान नहीं दिखेंगे। वो उनने वर्ड्स को प्ले किया था, मतलब जब आंखों में रजगुण उत्पन्न होगा, प्रकट होगा, तो भगवान नहीं दिखते। माता यशोदा सबसे परे है, लेकिन एक बात यहाँ से वो ले रहे हैं, जहाँ ना पहुँचे कभी, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। तो अब वो बात माता यशोदा पे घटित नहीं होगी कि वह रजोगुण में है, वो तो दिव्य स्थिति में है। लेकिन बात है रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। जब व्यक्ति रजोगुणी हो जाता है तो वो भोग की इच्छाओं से बढ़ जाता है। अब वो व्यक्ति अपने को मानने लगता है कि मैं भोगता हूं, तो भगवान दिखना बंद हो गए ना कि भगवान परम भोगता है। और तमोगुण का तो फिर कहना ही क्या, तमोगुण तो आवृत करने वाला है ही। उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। प्रभुपाद ने बड़े सरल भाषा में समझाया है कि जो लोग सीधे भगवान को नहीं समझ सकते, वो बोलते क्या भाई देखो इतना बड़ा आकाश है, इतनी वायु है, ये है फलाना ढिमकाना, इतनी बड़ी वस्तु है, जरूर उसके पीछे को ईश्वर होगा, लेकिन उसको रूप को नहीं स्वीकार करते हो। तो आकाश ही भगवान की प्रतिनिधि उनको करता है कि भाई कोई निर्विशेष है, कोई निराकार है जिसने इस जगत की सृष्टि करी है। बहुत बड़ी वस्तु के रूप में उनको आकाश ही पकड़ में आता है, उससे अधिक तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए भगवान बहुत बड़े होंगे, इसलिए आकाश ही उनके लिए भगवान की प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रभुपाद ने समझाया। और मैं समझता हूँ रुक जाता, अगले वाले श्लोकों को हम कल देखेंगे। ये तो काफ़ी टफ रहा होगा थोड़ा थोड़ा समझने में, तो उसको प्रयास कीजिएगा। ओके, अब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि क्या प्रश्न है आज, लेकिन एक बार कल के लिए ये लिंक, ये श्लोक दिखा दे रहा हूँ। श्लोक नहीं सर, चार्ट दिखा रहा हूँ। तामसिक अहंकार से ध्वनि, ध्वनि से आकाश, आकाश स्पर्श, वायु रूप, अग्नि स्वाद, जल गंध और पृथ्वी। ये क्रम चलेगा। अब इजी होगा समझना। ये हम लोग कल भगवान ने चाहा तो पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।